राजधानी में कानून व्यवस्था को लेकर एसएसपी लाल उमेद सिंह ने एएसपी, सीएसपी सहित थाना प्रभारियों की बैठक ली, जिसमें राजधानी में बढ़ते क्राइम को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को अपराध पर लगाम लगाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही थाने में पेंडिंग पड़े मामलों में जल्द ही निराकरण करने के निर्देश दिए गए। वहीं बैठक के बाद एसएसपी लाल उमेद सिंह से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता महेश साहू ने। राजधानी में कानून व्यवस्था को लेकर एसएसपी रायपुर लाल उमेद सिंह ने आज बड़ी बैठक ली है, जिसमें जो है एएसपी, सीएसपी, थाना प्रभारी मौजूद रहे। सीधा उन्हीं से ही चर्चा करते हैं, लाल उमेद सिंह से, एसएसपी से। सर, आज क्राइम बड़ी मीटिंग ली है, क्या कुछ चर्चाएं हुई सर? आज का हम लोगों का मासिक अपराध समीक्षा बैठक था। ज्वाइनिंग करने के बाद में इतना डिटेल आज पहली बार बैठक की गई। इसमें पूरे जितने भी जिले में लंबित अपराध हैं, लंबित चालान है, लंबित मर्ग है, लंबित शिकायतें हैं, लंबित जो वारंट हैं, इन सभी की समीक्षा किया गया। साथ ही साथ सामान्य पुलिसिंग के बारे में विस्तृत चर्चा किए जाने के बाद में दिशा निर्देश दिए गए। पूरे जिले की अगर बात करते हैं तो लगभग 16% के आसपास लंबित अपराध हैं। उन सभी लंबित अपराधों में विशेष तौर पर जो 1 साल के ऊपर के अपराध हैं, 2023 और उसके पहले के अपराध हैं, उसमें बहुत विस्तृत चर्चा की गई। सभी एक प्रकरणों की समीक्षा किया गया और सभी के निकाल के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसके अतिरिक्त अन्य जो अपना एक साल के अंदर के जो प्रकरण है, उसके लिए समय सीमा निर्धारित किया गया है और उनको अवगत कराया गया कि 15 दिन के बाद में उन सभी प्रकरणों की पुनः समीक्षा की जाएगी। चाकूबाजों और बदमाशों पर जो है लगाम लगाने के लिए आप लगातार जो है क्लास भी लगा रहे हैं, क्या इस मीटिंग में जो है उस पर खास तौर पर दिशा निर्देश दिए? इसमें सभी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी थे, उनके राजपत्रित अधिकारी भी थे। उनको भी बताया गया है कि खास करके जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, पहले के विशेष तौर पर चाकूबाज हो गए, वहाँ के गुंडा बदमाश हो गए, निगरानी बदमाश हो गए, इनकी लगातार इनकी पेशी लें थानों में, इनकी उपस्थिति कहाँ है, क्या कर रहे हैं, उसके संबंध में जानकारी लें, थानों में बुला करके इनकी उपस्थिति दर्ज करें, उनकी परेड लें। तो आने वाले दिनों में इनकी लगातार तलाश की जाएगी और अगर किसी प्रकार का कोई अपराधी बुलाने पर, मोबाइल से बुलाने पर पुराने आपराधिक रिकॉर्ड वाले नहीं आते तो उनको घरों से बुला करके ला करके उनकी परेड कराई जाएगी। सर, राजधानी में जिस तरीके से ठंड भी पड़ रहे हैं, ऐसे में चोर गिरोह जो है सक्रिय हो गए हैं सर। कई जगह पे सर पेट्रोलिंग भी नहीं हो पाती है, क्या उस पर भी आप लोगों ने पहल की जा रही है? पेट्रोलिंग के लिए भी उसकी चर्चा की गई, खास करके सुनसान इलाके के लिए, शाम की उपस्थिति के लिए। हालांकि चोरी की घटना विगत दिनों में कोई ऐसी वारदात सामने नहीं आई है। हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि इस प्रकार के अपराधों को रोका जा सके करके, और चोरी की या शाम की जो पुलिसिंग के लिए जितने सुनसान इलाके हो गए, जो गार्डन हो गए, जो बड़े टहलने के स्थान हो गए, वो इलाके को भी फोकस किया जाएगा और इनको बताया गया है कि उन जगहों पर जहां लोग घूमने जाते हैं, पारिवारिक माहौल रहे, किसी प्रकार का किसी के द्वारा कोई माहौल दूषित करने का प्रयास करते हैं या फिर कोई अभद्रता की जाती है, उस पर भी निगाह रखा जाए। सर, कई थानों का पेंडिंग भी मामले सामने ऐसे अपराध को लेकर किस तरीके से, उस पर किस तरीके से दिशा निर्देश दिए जो खास तौर पर जो जल्दी पेंडिंग मामलों को निराकरण करें थाना प्रभारी? ये बताया कि लगभग 16% प्रकरण यहाँ जिले में लंबित अपराध और लंबित चालान के रूप में पेंडिंग है। उन सभी एक प्रकरणों की डिटेल समीक्षा किया गया है और सभी में दिशा निर्देश दिए गए हैं। विशेष तौर पर इस पर जो साल भर के ऊपर के जो प्रकरण लंबित हैं, उन पर विशेष फोकस किया गया है, उसको टाइमलाइन निर्धारित किया गया है और बाकी प्रकरणों के लिए भी सीएसपी और एसएसपी को बताया गया है कि अपने स्तर पर बैठक लेकर के बाकी प्रकरणों का भी निराकरण शीघ्र करवाएं। ये थे हमारे साथ एसएसपी लाल उमेद सिंह, जिन्होंने बताया कि आज बड़ी बैठक थी क्राइम पर, जिस पर लगातार जिस तरीके से अपराध हो रहे थे उस पर जो लगाम लगाने के लिए थाना प्रभारी को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं चाकूबाजों और बदमाशों पर भी खास तौर पर जो है निगरानी रखने और जिस तरीके से क्राइम कंट्रोल करने के लिए खास तौर पर दिशा निर्देश दिए। कैमरामैन प्रसाद के साथ महेश कुमार साहू, एसएन न्यूज, रायपुर।